हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस 2025 के रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं तो ये गलती आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और आपका 2 साल का मेहनत सारा बेकार हो जाएगा और आपको जो कॉलेज मिलने वाला था वो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं, इस गलती को सुधारने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को गौर से आप लोग देखें ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका ओबीसी और एनसीएल का सर्टिफिकेट है। हर साल इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसकी वजह से हर साल बहुत सारे बच्चे मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बहुत सारे गलतियां करते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे ही। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जेईई मेंस का फॉर्म भरने के लिए, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। तो आप सभी के पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा, लेकिन सभी के पास आधार कार्ड तो होता है, लेकिन आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आधार कार्ड में या तो आपका नेम मिसमैच हो सकता है। आधार कार्ड में बहुत सारे बच्चों का नेम मिसमैच होता है या फिर आपका डीओबी मिसमैच होता है। तो इसको आपको मैच कर लेना है। आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके साथ इसको आपको मैच करना है आधार कार्ड का। अगर आपका आधार कार्ड का क्लास 10 के मार्कशीट से मैच नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपका जो आधार कार्ड है उसको अगर आप कोई भी गलती है आपका क्लास 10 से मैच नहीं है तो उसको मैच ज़रूर कर लेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट तो यही है कि आपको आधार कार्ड चाहिए ही होगा रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड किसी भी कारण से नहीं है तो आप पासपोर्ट से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट है तो आप डिजी लॉकर से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड ही होगा तो आप अपना फॉर्म आधार कार्ड से ही भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका नेम या फिर डीओबी में किसी भी तरह का कोई मिसमैच है आपके क्लास 10 के मार्कशीट से, तो उसको आप अपडेट ज़रूर करा लें। अगर आपका आधार कार्ड में आपका जो फ़ोटो है वो अगर ओल्ड है तो उसको अपडेट कराने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है आपको। अगला है आपका क्लास 10 और क्लास 12 का मार्कशीट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका एकेडमिक डिटेल मांगा जाएगा। उसमें आपका 10 का मार्कशीट और परसेंटेज 10 का मार्क्स और परसेंटेज मांगा जाएगा और क्लास 12 का मार्क्स और परसेंटेज आपसे मांगा जाएगा। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास क्लास 10 और क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ कंपलसरी है, इसके बिना आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं जेईई मेंस का। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कि आपका फ़ोटोग्राफ्स, आपका लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है आपका वाइट होना चाहिए। अभी जो आप फ़ोटो खिंचवाएंगे उसमें कम से कम 20 फ़ोटो आप उसका निकलवा लेंगे, क्योंकि एडमिशन होने तक इस फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप अभी 20 से 25 फ़ोटो खिंचवा लेते हैं तो आपको बाद में खिंचवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अभी 10 से 5 खिंचवा लेते हैं और वो फ़ोटो ख़त्म हो जाता है तो बाद में होता है कि आप लोगों का फ़ोटो जो है मिसमैच नहीं होता है। इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो अभी ही आप 20 से 25 फ़ोटो खिंचवा लें ताकि आपका एडमिशन होने तक जहाँ पे भी आपको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी वो आप उस समय दे सकें। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होते हैं, तो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब चाहिए। तो अभी आप लोगों को तो अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको ना ही ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए और ना ही आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आप ओबीसी में आते हैं या फिर नहीं आते हैं तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लें, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में बहुत सारे
स्टेट में ऐसा होता है कि अपने स्टेट में तो वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो वो सेंट्रल में फिर जनरल ही माना जाएगा। तो आप उस चीज़ को आप क्लियर ज़रूर कर लें कि आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वो सर्च करके बता दूंगा कि आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी में आता है या फिर नहीं आता है। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लें। मान लें कि अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं आते हैं और आपने ओबीसी भर दिया, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज मिलने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।